हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैल्यू इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल के ऊपर। बात करेंगे इस वीडियो में इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के ऊपर। साथ में हम सभी रेलवे सेक्टर को, जो शेयर से रेलवे सेक्टर के, उनको एनालिसिस करने वाले। अब यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर आप देखोगे पिछले 5 दिनों में या 1 महीने के अंदर, आप देख लो, यहाँ पर एक अच्छा रिटर्न आपको देखने को मिल रहा है। 5 दिनों में साफ आपको देखने को मिल रहा है कि 111 रुपये का शेयर 133 रुपये पर आ चुका है। सिर्फ 5 दिनों में इसने आपको 19.68% का रिटर्न निकाल के दिया है। अब यहाँ पर रेलवे शेयर्स के अंदर आपको इतनी बड़ी तेजी देखने को क्यों मिल रही है? और 2025 से अगर आप देखोगे ना, मैं 1 साल का रिटर्न आपको निकालता हूँ। यहाँ से आप देखोगे 2025 पूरा परफॉर्म ही नहीं किया। अब जब एंड टाइम आया है, क्योंकि दिसंबर का महीना चल रहा है, आखिरी महीना है, 2026 नया साल शुरू होने वाला है। 2026 में सबसे पहला अपडेट आने वाला है यूनियन बजट 2026। तो उससे पहले शेयर क्यों इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसको दोस्तों मैं बिल्कुल विस्तार से आपको समझाने वाला हूँ। वीडियो ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। खास करके जो रेलवे सेक्टर के शेयर होल्डर्स है ना, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर आप देखोगे रेलवे शेयर क्यों परफॉर्म कर रहे हैं। सो यहाँ पर रवि सिंह जो है, जो कि चीफ रिसर्च ऑफिसर है मास्टर कैपिटल सर्विस के अंदर, इन्होंने कहा कि जो एक तेजी आपको देखने को मिल रही है रेलवे स्टॉक के अंदर, जैसे आरवीएनएल, आईआरएफसी, अगर आप इनका परफॉर्मेंस भी देखोगे फ्राइडे के सेशंस का, सो आपको देखने को मिलेगा सबसे अच्छा परफॉर्म आईआरएफसी ने किया। उसके बाद आईआरएफसी भी के बाद दोस्तों है आरवीएनएल 12.22%, रेल टेल भी 6% ऊपर है, राइट्स 4% ऊपर है, टेक्समेको 4% से ज़्यादा ऊपर है, टीटाग्राफ 5% से ज़्यादा ऊपर है। उसके बाद आईआरसीटीसी 3.8% ऊपर है। आईआरसीटीसी के बाद अगर आप देखोगे आयरकॉन इंटरनेशनल 4.69% ऊपर है, कंटेनर कॉरपोरेशन 2.3% ऊपर है। सो लगातार आपको शेयर्स में तेजी देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर रवि सिंह का मानना है कि आरवीएनएल, आईआरएफसी, आयरकॉन, इन सभी के अंदर तेजी क्यों देखने को मिल रही है? क्योंकि यहाँ पर जो मार्केट सेंटीमेंट है वो इम्प्रूव हो चुके हैं। जो मार्केट सेंटीमेंट होते हैं ना, वो इम्प्रूव हो चुके हैं रेलवे शेयर्स को लेकर। यहाँ पर उन्होंने कहा कोई फ्रेश इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिला फंडामेंटल्स के अंदर, लेकिन मैं इनको इसमें गलत प्रूफ करूंगा। फ्रेश इंप्रूवमेंट, इन्होंने क्या कहा? फ्रेश इंप्रूवमेंट, कोई नया इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिला फंडामेंटल के अंदर, उसको हम गलत प्रूफ करेंगे। थोड़ा टाइम रुक जाओ। आफ्टर करेक्टिंग शार्पली ओवर द पास्ट ईयर, सबको पता है कि पिछले साल 2025 का जो साल रहा है उसमें रेलवे शेयर ने परफॉर्म ही नहीं किया है, क्योंकि वैल्यूएशन के कंसर्न थे, एफआई एग्जिट किया है, उसके बाद प्रेशर है मार्जिन्स के ऊपर, सेक्टर के अंदर एक नया रिवाइवल आ रहा है, क्योंकि परफॉर्मेंस आपको इंप्रूव करता हुआ देखने को मिल रहा है रेलवे सेक्टर। तो अभी जो है सारी चीज़ें एक्सपेक्टेशन के ऊपर है। एक्सपेक्टेशन अभी क्या है? एक्सपेक्टेशन ये है कि प्री बजट एक्टिविटी बहुत अच्छी देखने को मिल रही है। केपेक्स यहाँ से सपोर्ट कर सकता है कंपनीज को, क्योंकि केपेक्स के बढ़ने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। मैंने कल की वीडियो में बताया था केपेक्स बढ़ सकता है, 2.76 लाख करोड़ का बजट आ सकता है। कंफर्मेशन नहीं है, फिर क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ। रिपोर्ट जो हमें कह रही है वही मैं आपको बता रहा हूँ। रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि 2,76,000 करोड़ का बजट आ सकता है। कम भी आ सकता है, इससे ज़्यादा भी आ सकता है, इससे कुछ कह नहीं सकते, सरकार के हाथ में सारा डिसीजन होता है। अब एक और चीज़ आप देख सकते हो कि मार्केट बोरोइंग बढ़ेगी। मार्केट बोरोइंग बढ़ने वाली है, क्योंकि रेलवे सेक्टर के अंदर अगर स्पेंडिंग बढ़ेगा ना, देखिए हमेशा याद रखना, बिजनेस के अंदर क्या होता है, जितना स्पेंडिंग बढ़ता है, जितना पैसा खर्चा होता है सेक्टर के अंदर, उतना ज़्यादा बोरोइंग भी बढ़ता है, यानी लोग उधार भी लेते हैं पैसा। तो मार्केट के अंदर बोरोइंग भी बढ़ने वाला है, और बोरोइंग अगर बढ़ेगा तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट आईआरएफसी को होगा, और स्पेंडिंग बढ़ेगा तो सभी कंपनीज को बेनिफिट मिलेगा। तो इस वजह से ये शेयर्स के जो सेंटीमेंट्स हैं वो आपको बदलते हुए देखने को मिल रहे हैं। और जैसे रवि सिंह ने कहा कि भाई फंडामेंटल नहीं बदले, मैं आपको बताऊंगा आईआरएफसी के एग्जांपल से कि फंडामेंटल यहाँ पर कैसे बदले हैं। बदले हैं फंडामेंटल, ऐसा नहीं है फंडामेंटल नहीं बदले। अब देखिए यहाँ पर यह आ चुका है आईआरएफसी का क्वार्टरली परफॉर्मेंस। इसमें आपको देखना है जून सितंबर के क्वार्टर्स के नंबर। सेल्स के अंदर कोई फंडामेंटल बदले नहीं है, सेल्स बिल्कुल नहीं बदला है, मैं खुद मानता हूँ। यहाँ पर अगर आप सेल्स का डेटा देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा सेल्स में बदलाव ही नहीं है भाई। सेल्स उल्टा यहाँ पर माइनस में चल रहा है। पहले 2.2% का ग्रोथ, लेकिन अभी तो -7.65% का ग्रोथ।
बदलाव किधर आया है? कंपनी के मार्जिन के अंदर, कंपनी के नेट प्रॉफिट के अंदर। अब नेट प्रॉफिट का अगर आप डेटा देखोगे, इसमें आपको देखने को मिलेगा कमाल की ग्रोथ, वो भी डबल डिजिट ग्रोथ, डबल डिजिट प्रॉफिट ग्रोथ। अब यहां पर ध्यान से देखिए, एक क्वार्टर में 11%, एक क्वार्टर में 10%। ये है आपका क्वार्टर वन, ये आपका है क्वार्टर टू। अब डबल डिजिट प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिली है तो प्रॉफिट भी अच्छा है। तो प्रॉफिट की बात करूं तो क्वार्टर वन में जो प्रॉफिट कंपनी ने किया है वो किया है 1746 करोड़ का, और क्वार्टर टू के अंदर जो कंपनी ने प्रॉफिट किया है 1777 करोड़ का। तो ये सबसे बड़ा चेंज है। अब ये चेंज आया कैसे वो समझिए। ये चेंज इस वजह से आया है क्योंकि कंपनी को बहुत ही जल्दी ये रियलाइज हो गया कि भाई जब तक हम सिर्फ यहाँ पर कोर रेलवे कंपनीज को फाइनेंस करते रहेंगे, हम यहाँ से कहीं आगे जाने वाले नहीं हैं। ना हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा, ना हमारा सेल्स बढ़ेगा, ना हमारा मार्जिन इंप्रूव होगा, अगर सिर्फ हम लोग फाइनेंस करते रहेंगे कोर रेलवे कंपनीज को, जिसमें मार्जिन बहुत कम होते हैं। क्योंकि मैक्सिमम जो कंपनीज को आईआरएफसी पहले फाइनेंस कर रहा था वो सरकारी कंपनी थी, जो बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर रही थी, जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन आईआरएफसी का ड्रॉप कर रहा था। लेकिन फिर आईआरएफसी ने डिसीजन लिया, और ये रूल के अंदर ही आता है कि जो भी बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज कंपनी से रेलवे सेक्टर से, उसको भी आईआरएफसी फाइनेंस करेगा। आईआरएफसी के ये डिसीजन से आईआरएफसी ने अपने प्रॉफिट ग्रोथ रेशियो को डबल डिजिट पे लेकर गया है पिछले 2 क्वार्टर में। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लोगों को समझनी चाहिए कि यहाँ पर चेंजेस फंडामेंटल के अंदर हो रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं हो रहे हैं कि भाई सीधा 10,000 करोड़ का प्रॉफिट है। इतना मैजिकल नंबर नहीं आता है। बिजनेस कभी भी स्लो एंड स्टेडीली ग्रो किया जाता है, और आईआरएफसी के मैनेजमेंट ने भी वही किया है। अब दोस्तों एक और चीज़ यहाँ पर, अब यहाँ पर हमने इनके पूरे स्टेटमेंट को देख लिया, समझ लिया। अब एक और चीज़ है, मुझे नहीं लगता इसका इतना असर है, बट लोग कह रहे हैं कि भाई पैसेंजर फेयर हाइक के वजह से भी शेयर ऊपर जा रहा है। शॉर्ट टर्म सेंटीमेंट्स के लिए हो सकता है, वरना लॉन्ग रन के लिए मुझे लगता है कि जो बजट की एक्सपेक्टेशन है कि बजट अच्छा आएगा, उस वजह से ज़्यादा शेयर प्राइस ऊपर जा रहा है। मुझे ये लगता है, आपका कुछ अलग यहाँ पर पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, बट सीमा श्रीवास्तव का मानना है कि शेयर इस वजह से ऊपर जा रहे हैं क्योंकि 1 से 2 पैसा पर किलोमीटर रेलवे का जो फेयर हाइक है वो बढ़ चुका है। मुझे नहीं लगता इस वजह से शेयर ऊपर जा रहा है। मुझे लगता है कि जो प्री बजट की जो रिपोर्ट्स आ रही है कि बजट अच्छा आएगा, ये सेंटीमेंट्स को बदल के शेयर में बाइंग शुरू हो चुकी है। तो देख सकते हो बजट 2026 का जो फोकस है वो काफ़ी ज़्यादा है, प्री बजट एक्सपेक्टेशन काफ़ी है, जो कि रेलवे शेयर को फ्यूल करते रहेगा जब तक बजट नहीं आ जाता। और उसके साथ साथ यहाँ पर जो इन्वेस्टर है वो लाइक ये कर रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर की स्पेंडिंग बढ़ेगी। एक्सपेक्टेशन ये है कि ज़्यादा केपेक्स आएगा, ज़्यादा बजट आएगा, रोलिंग स्टॉक मजबूत होगा, सेफ्टी को अपग्रेड किया जाएगा, रेलवे को मॉडर्नाइज किया जाएगा। इस वजह से हिस्टोरिकली भी अगर आप देखोगे ना, जो रेलवे सेक्टर के शेयर होते हैं, जो पीएसयू के शेयर होते हैं, वो दिसंबर एंडिंग से जनवरी का महीना बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो ये भी चीज़ आपको देखने को मिलती है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, आईआरएफसी ने सैंक्शन किया है अभी तक, जो डेटा हमारे सामने अवेलेबल है, कि टारगेट था कि फाइनेंशियल ईयर 2026 यानी क्वार्टर 3 तक 60,000 करोड़ का लोन सैंक्शन करना है। सैंक्शन यानी अप्रूवल करना है, और डिसबर्समेंट करना है लगभग 30,000 करोड़ रुपए का, जो कि यहाँ पर सरपास हो चुका है ऑलरेडी। सो आईआरएफसी बहुत अच्छे पोजीशन पर है। अगर बजट अच्छा आता है, कंपनी का क्वार्टर 3 का रिजल्ट अच्छा आता है, तो यहाँ से एनी टारगेट पॉसिबल, बट कॉशियस रह के इस पे काम करना है, क्योंकि ये थोड़ा लॉन्ग रन वाला शेयर है। ये आपको ऐसा नहीं है कि हर बार अच्छा परफॉर्म करेगा, ये लॉन्ग रन में अच्छा परफॉर्म करता है। सो ये कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अपना रिसर्च करिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूं मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर।